जी, आज हम बात करते हैं कि किन बेसिक्स पे लड़कियां डिसाइड करती हैं। स्पेसिफिकली लड़कियों से आज मैं मुखातिब हूँ कि हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो एक ही बेसिक्स है जिस पे लड़कियां डिसाइड करती हैं कि उनको ये फ़ोन लेना चाहिए, वो है उसका कैमरा। और कैमरा भी कोई ऐसा वैसा कैमरा नहीं, वो कैमरा जो कितना अच्छा बॉडी डिसेप्शन कर दे। मतलब उसमें कितने अच्छे फिल्टर्स लगे हों, कितना वो अच्छा आपका इमेज जो है वो कैप्चर करके प्रेजेंट कर दे। इसको हम डिजिटल बॉडी डिसेप्शन कहते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आजकल जो बॉडी इमेज दिखाया जा रहा है वो वैसा औरतें मेंटेन नहीं कर सकती। इट्स अ रियलिटी, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कितने एनर्जेटिक हो, कितना ये है कितना वो है। इट्स अबाउट योर फिजिक, ठीक है। हर एक का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, आप सबका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं हो सकता। दूसरा, हमारे यहाँ पंजाबी हैं, हमारे यहाँ पे सिंधी हैं, हमारे यहाँ पे बलूची हैं, सबके अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं। हर लेडी का एक कल्चरल पर्सपेक्टिव में एक अपना स्ट्रक्चर है, वो उससे वेरी नहीं कर सकती। और हर बंदी, इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक क्राइटेरिया के ऊपर इवेलुएट नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पे जो यंग फीमेल्स ने एक रैट रेस पकड़ी हुई है कि आप जो है वो स्लिम ट्रिम हो जाएं, बिल्कुल ज़ीरो स्टैंडर्ड बॉडी आइडियल आपके लिए है, उसमें से काइंडली बाहर निकलिए। आपको जो मीडिया दिखा रहा है, उन औरतों ने भी अपने ये फिज़ीक बनाने में जितनी मेहनत की है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। कितने कितने दिन वो खाना नहीं खाती, ठीक है। और कितनी कितनी डाइट रिजीम्स उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। मैंने अपने रिसर्च के अंदर ये काम किया जब बॉडी इमेज कंसर्न्स के ऊपर, तो मैंने मॉडल से इंटरव्यू किया। और उनके इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला, जब उन्होंने डिस्कशंस की, कि उनकी लाइफ बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा किसी आम लड़की को पता लग जाए कि हम कितनी स्ट्रगल से अपनी ये जो हमारा जो हमने चूज़ कर लिया हुआ है प्रोफेशन, उसमें हम हैं, और हम उसके अंदर हमारा सक्सेस का क्राइटेरिया ये है कि हमने अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। तो कोई भी हमारी तरफ इस प्रोफेशन पे आने की कोशिश नहीं करेगा। वो मुझे देख के कह रही थी कि आप बड़े ब्लेस हो कि आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, आप मेंटल वेलबींग की प्रोफेशन में हो, मतलब आपको एज सच कुछ इस तरह की हरकतें नहीं करनी पड़ती। आपको भी ये रियलाइज़ करना की ज़रूरत है कि ये जो पोर्ट्रेयल दिखा रहे हैं पॉपुलर मीडिया पे, इट्स नॉट ट्रू। दूसरी बात, ये सारा फोटोशॉप्ड इमेज है। आप देखिए, एक लड़की को अगर उन्होंने मॉडल के एक ही जैसे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, स्केची आईज हैं उनकी, आप उनको टेपर्ड उन्होंने नोज़ बनाया हुआ है, एक हर एक का उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है फीचर्स का कि ये इस तरह का होना चाहिए। अब हर कोई एक जैसा तो पैदा नहीं हुआ। तो ये दिमाग में एक सवाल आता है कि कैसे ये सारी एक ही तरह की, इनके फेस पे कोई रिंकल्स नहीं होते, कोई निशान नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। तो जनाब, ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, दिस इज़ अ फोटोशॉप्ड इमेज, ठीक है। तो जो हमारी बच्चियां हैं जो इसके पीछे लग गई हैं, जो बहुत कंपैरिजंस करती हैं हर वक्त कि इसने ये बंदी थी, इसके मुंह पे कोई निशान नहीं थे क्योंकि वो ये क्रीम या ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, तो हम भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर लें तो हमें भी कोई निशान नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होता। ये सारा फोटोशॉप्ड और क्रॉप्ड और डिसेप्टिव इमेज है। ये धोखा देने के लिए एक मार्केट है मीडिया की, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें दिखानी दिखानी है। को अपनी इम्पोर्टेंस मनवाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नॉलेज है, ठीक है। वो आपके आपके सब्जेक्ट एरिया पे कमांड है, रादर देन कि वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे, आपके पेरेंट्स पे, आपके फिजिक पे हो। जो आप अपना इमेज पोर्ट्रे करते हैं या जो आप कंपैरिजंस कर रहे हैं कि यस, जो मीडिया पे फीमेल्स हैं वो एक आइडियल बॉडी इमेज है, मुझे उस तरह का होना है, आप इस रेस में मत पड़े। आपको बजाय कि जो मीडिया पे नज़र आ रही है आइडियल बॉडी इमेज वो है, उसको फॉलो करें। आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी पोस्चर क्या होना चाहिए, और आपने उसको कैसे मेंटेन करना है। और ट्राई करिए एक हेल्दी फिजिक को एक हेल्दी पोस्चर के साथ मेंटेन रखिए और उसी को अडॉप्ट करिए, और बेजा कंपैरिजंस करने से गुरेज करिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।